स्वागत है आपका। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। टाइगर जिंदा है, ये दो तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है एक तरफ रोहित शर्मा की और दूसरी तरफ तस्वीर है जसप्रीत बुमराह की, और हम कह रहे हैं टाइगर जिंदा है। बिंदास क्रिकेट में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने कल खेले गए आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने फिर से यह साबित कर दिया कि टाइगर जिंदा है। वैसे मुंबई इंडियंस के लिए टाइगर सिर्फ रोहित ही नहीं है, बल्कि जीनियस जसप्रीत बुमराह भी हैं। इन दो टाइगर ने गुजरात जैसी चैंपियन टीम के मुंह से मैच को छीन लिया। एक कमाल की बात यह है कि मुंबई ने आईपीएल में अब तक 18 बार जब भी 200 का आंकड़ा पार किया है, मैच हमेशा उसके हक में ही गया है। रोहित शर्मा की धुआंधार 50 गेंदों में 9 चौके और 4 छक्के की पारी, जिसमें उन्होंने कुल 81 रन बनाए, ने रोहित शर्मा के नाम इस टूर्नामेंट में अब तक 302 छक्के दर्ज कर दिए हैं। उनसे ज्यादा छक्के सिर्फ एक खिलाड़ी ने लगाए, जिनका नाम है क्रिस गेल। क्रिस गेल के नाम 357 छक्के हैं। आइए सबसे पहले आपको जरा बताते हैं कि कल के बड़े गेम में कैसे रोहित शर्मा ने साबित कर दिया कि क्यों वो मिस्टर डिपेंडेबल हो सकते हैं और कहे जाते हैं। रोहित ने फिर मैच विनिंग पारी खेली, और जिस तरीके से ये एलिमिनेटर था मुंबई इंडियंस और गुजरात के बीच, ऐसे में एलिमिनेटर में मैन ऑफ द मैच बने, क्योंकि 50 गेंदों पर उन्होंने धुआंधार 81 रन ठोक डाले। और टूर्नामेंट में ये रोहित का चौथा अर्धशतक है। 14 मैच इस टूर्नामेंट में जो अब तक रोहित ने खेले, उसमें 410 रन उन्होंने बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 151 का है। इसके साथ ही साथ 40 चौके लगाए हैं रोहित शर्मा ने, और 22 छक्के रोहित शर्मा ने जो है वो अब तक जड़े हैं। आईपीएल में आपको बता दें कि रोहित के नाम कुल 302 छक्कों का रिकॉर्ड है। तो ये रोहित शर्मा जो कि शानदार प्रदर्शन करते हुए कल के मैच में नजर आए, और जो हिटमैन उन्हें कहा जाता है, उस नाम को वो जस्टिफाई कल के मैच में करते हुए नजर आए। देखिए 14 मैच में 410 रन, 151 की स्ट्राइक रेट है वो है, और 302 छक्के जो हैं वो इस पूरे आईपीएल में रोहित शर्मा के नाम है। एक और जीनियस की बात करते हैं जिन्होंने कल मुंबई इंडियंस को जिताने में बहुत अहम रोल प्ले किया, और वो नाम है बूम बूम बुमराह का। बुमराह ने गेम जो है वो पलट दिया। जब ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस कंफर्टेबली मैच जीत जाएगा, तब बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 27 रन दिए। आईपीएल जैसे फॉर्मेट में मात्र 27 रन देना, जिसमें एक विकेट, और जो इनकी इकोनॉमी थी वो 6.75 की थी, वो अपने आप में दर्शाता है कि बल्लेबाजों में बुमराह का क्या खौफ है। बुमराह की यॉर्कर ने वॉशिंगटन सुंदर का शिकार किया, और ये जो विकेट थी, इस विकेट ने पूरे मैच को बदल कर रख दिया, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरीके से सेट नजर आ रहे थे, और उसके बाद वो जो अनप्लेबल सी बॉल बुमराह ने डाली, उसका कोई जवाब नहीं था वॉशिंगटन सुंदर के पास, और सीधा स्टंप्स जो है वो उखाड़ दिए बुमराह ने। बुमराह को जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, खेलना नामुमकिन सा नजर आ रहा था। तमाम जो बल्लेबाज है वो बुमराह का ओवर किसी तरीके से निकल जाए, इस अप्रोच के साथ बैटिंग करते हुए नजर आए। बुमराह का खतरा जो है वो पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर तीनों में नजर आया। उनको इस्तेमाल भी कप्तान ने इस तरीके से किया कि जो पूरा टूर्नामेंट है उसमें अब तक आपको बता दें कि 18 विकेट जो है वो बुमराह ने लिए हैं। इसके अलावा आइए अब आपको बताते हैं कि एलिमिनेटर के बाद अब जो मैच है क्वालिफायर 2, उसमें मुंबई का सामना जो है पंजाब से है। लेकिन मुंबई को जो टीम है उससे कैसे पंजाब को खतरा है, ये समझ लीजिए। 5 बार की चैंपियन टीम है मुंबई, और 6 बार ये टीम जो है वो फाइनल खेल चुकी है, और इसके साथ ही साथ सिर्फ एक बार 2010 के फाइनल में ये टीम जो है वो हारी है। और इस टीम के एक्स फैक्टर जो है वो है जसप्रीत बुमराह, जिसके रिकॉर्ड्स अभी हमने आपके सामने रखे, और उन रिकॉर्ड्स के जरिए ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर 1 जून को जब पंजाब से टक्कर होगी तो किस तरीके से जो स्थिति है वो रहेगी। फॉर्म में है रोहित, पावर प्ले में खतरनाक है मुंबई। इसके साथ ही साथ मुंबई का जो बैटिंग ऑर्डर है, जिसमें सूर्य कुमार यादव आपको नजर आते हैं, रोहित शर्मा नजर आते हैं, हार्दिक पांड्या नजर आते हैं, ये जो तमाम बल्लेबाज है वो लगातार अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन सर भी जुड़ गए, और हमारे साथ पूर्व टेस्ट क्रिकेटर अतुल वासन भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और विमल सर, मैं आपसे शुरू करता हूं। हम और आप कल डिस्कस भी कर रहे थे कि मैच जो है वो बहुत क्लोज जाएगा,
लेकिन वो जो टर्निंग पॉइंट था उस पूरे मैच का, वो बुमराह का वो ओवर आप कहेंगे या फिर और कोई आप टर्निंग पॉइंट मानते हैं? देखिए, बुमराह हर सब कोई जानता है पूरी दुनिया में, जीनियस खिलाड़ी हैं। चाहे आप उनको पावर प्ले में लगाओ जैसे आप कह रहे थे, या डेथ ओवर में लगाओ, मिडिल ओवर में लगाओ, संकट मोचक है। जब भी आपको मैच से उबारना होता है, आप देखिए वाशिंगटन सुंदर का जो यॉर्कर है, मतलब वो प्लेयर गिर जाए, स्ट्रेच कर ले, और क्या कमाल का विकेट है। तो जाहिर तौर पे मतलब एक टर्निंग पॉइंट तो था ही, लेकिन इस स्कोर पे जिस तरह की गुजरात की विनिंग स्ट्रीक पे जा रही थी, वो टीम लगातार 9 मैच जीत कर यहाँ तक पहुंची थी, एक टाइम में टेबल टॉपर थी। उस टीम को हराने के लिए रोहित शर्मा ने जो नींव डाली, जो पावर स्टार्ट वो करते हैं हमेशा से, वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे आप कह रहे हैं, दोनों ही टाइगर हैं, और टाइगर क्यों रोहित शर्मा के लिए टाइगर इसलिए भी क्योंकि देखिए पूरे सीजन में आप देखें तो एक बार 2013 में उन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए, बाकी 4-5 बार और उन्होंने 400 से जब ज़्यादा रन बनाए। पिछली दफ़ा 417 के आसपास रन थे, इस बार उसको भी पार करते जा रहे हैं, और वो तब है जब उन पे सवाल कई बार उठते रहे। बिल्कुल, सवाल कई बार। अतुल सर, हम कह रहे हैं टाइगर जिंदा है, और इसमें हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक और नाम इसमें हमें जोड़ लेना चाहिए, वो विराट कोहली का भी है, क्योंकि इस पूरे आईपीएल में जो उनका प्रदर्शन रहा है। क्या मैं ये अगर आपसे पूछूं कि अर्ली रिटायरमेंट रोहित शर्मा विराट कोहली ने अनाउंस कर दी, अभी तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, शानदार फॉर्म में दोनों नजर आ रहे हैं। देखिए क्या है कि सब कुछ अचीव कर लिया है इस दुनिया में, अब कुछ प्रूव करने को रह नहीं गया। अब तो ये है कि जब ये आईपीएल आ गया है तो वो खेलते चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कैरियर जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। पर अगर आप देखिए वो अभी हम कितने वो फिकल हैं इंडिया में, आप भी कह रहे हैं अगर 3-4 मैच आउट हो जाएंगे तो आप ही बोलेंगे कि क्यों खेल रहे हैं। तो इसलिए वो उनको पता है कि देखिए पर अपना जो रोल प्ले करा, बड़े मैच का प्लेयर है। आपने देखा वर्ल्ड कप में भी जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारी खेली उसने, मैं कह रहा था कल परसों से कि रोहित से बचो, क्योंकि वो व्हेन द टाइम कम्स द मैन अराइव्स, वो ऐसा प्लेयर है। और मुझे लगता है जो जिस तरह से गलती की थी जो पंजाब ने एकदम से हार्ड जाके, पर ये गलती मुंबई ने पहले टॉस जीत के बैटिंग की, और एक के बाद एक आप देखिए बेयरस्टो का रोल आप अंडर प्ले नहीं कर सकते। कल के मैच में स्काई ने खेला, उसने भी 33 रन बना दिए 20 ओवर में, जो भी आता था। तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए 11 बॉलों में, हार्दिक पांड्या ने जो आखिरी ओवर था। और उधर बुमराह की बात की जाए तो देखिए अगर 450 रन बने हैं 40 ओवर में, लगभग 11 रन पर ओवर, और एक खिलाड़ी जो है वो सिर्फ 6.5 रन 6.25 रन की अगर औसत से गेंदबाजी कर रहा है, तो यही डिफरेंस था दोनों टीम्स में। और जबकि प्रसिद्ध कृष्णा जो हमारे टेस्ट बॉलर हैं, स्पिरिट है, वो 53 रन उन्होंने खाए कल इसी पिच पे, इसी हालात में। और बुमराह देखिए जीनियस उसका, तो मुझे लगता है ये वर्ल्ड कप जिताने वाला भी बुमराह था, और ये कल का मैच जिताने वाला भी बुमराह है। बिल्कुल। अब जरा एक बार मैं अतुल सर दर्शकों को ये बताता हूं कि कल के मैच में मुंबई के कौन कौन से महावीर जो है वो नजर आए, किस तरीके से उन्होंने गेम का रुख जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया। बल्लेबाजी में कौन कौन महावीर साबित हुआ, आइए जरा ये जान लीजिए। देखिए स्कोर इस पूरे फॉर्मेट में आईपीएल के अगर इस सीजन की बात करें, सूर्य कुमार यादव ने 640 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 168 काउंट करा है। रोहित शर्मा 410 रन अब तक इस सीजन में बना चुका है, और 151 रन जो है माफ कीजिएगा 151 की स्ट्राइक रेट से। रायन रिकल्टन 388 रन 151 की स्ट्राइक रेट से। हार्दिक पांड्या कप्तानी इनिंग्स खेलते हुए नजर आते हैं, जहां जरूरत होती है वहां हिट करते हैं, उस तरीके से टीम को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और 209 रन, और बहुत क्रूशियल 209 रन है जो 169 के स्ट्राइक रेट से। और जिसकी बात अतुल सर ने भी की, जॉनी बेस्ट्रो की 47 रन 214 की स्ट्राइक रेट से जो है वो इस पूरे सीजन में अब तक लगाते हुए नजर आए। ये तो बल्लेबाजों की बात हुई। अब जरा गेंदबाज कौन कौन से महावीर साबित हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर नाम इसमें जसप्रीत बुमराह का ही है, 18 विकेट ले चुके हैं। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें, 6.4 आईपीएल जैसे फॉर्मेट में अगर कोई गेंदबाजी कर रहा है तो वो अनप्लेबल है, ये आप कह सकते हैं। मिचेल सैंटनर 10 विकेट ले चुके हैं, जहां जरूरत होती है स्पिन की तुरंत वहां पर काम में आते हैं, और कप्तान हार्दिक पांड्या के लिए विकेट निकाल कर देते हैं 7.9 की इकोनॉमी के साथ। ट्रेंट बोल्ट अनुभव है, जानते हैं कि प्रेशर सिचुएशन में किस तरीके से बॉलिंग करनी है, और उसी का नतीजा है कि 21 विकेट जो है उनके नाम है 8.9 की इकोनॉमी से। हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए हैं, 13 विकेट है 9.8 के इकोनॉमी से। तो वहीं दीपक चहर ने भी क्रूशियल रोल प्ले किया है जब उनको मौका मिला है,
11 विकेट उन्होंने झटके हैं 9.8 के इकोनॉमी से। तो ये जो महावीर है, यही वजह है कि मुंबई जो है वो एलिमिनेटर जीत चुकी है। विमल सर, जो तमाम नाम जिनकी हमने बात की, ये पूरा मुंबई का एक जो स्क्वाड है वो हमेशा से उन्होंने कभी भी अपने जो कोर है, कोर स्ट्रेंथ, उसको नहीं चेंज किया, कोर प्लेयर्स को रिटेन करके रखा और उसके इर्द गिर्द ही उन्होंने स्क्वाड जो है वो बनाई, और उसका जो परिणाम है वो नजर आता है कि आपके पास बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। बिल्कुल मल्टीपल ऑप्शन से एक दो ऑप्शन, जैसे अतुल वासन ने तिलक वर्मा का नाम लिया, क्या शानदार उनके जो उन्होंने जो छक्का लगाया, ये सब छोटे मोमेंट्स होते हैं जो कि बाद में स्टैटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट ज़रूर नहीं करता, लेकिन कमाल की टीम है। और मुंबई जानी जाती है कि वो टैलेंट हंट करते हैं। आपने शुरुआत में देखा है नए खिलाड़ियों के साथ भी, कल भी नए खिलाड़ी आकर गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये दोनों तो टाइगर हैं ही, लेकिन मुंबई की टीम जैसे शुरुआत में लगातार मैच हार रही थी, 5 में से 4 मैच हार गए, उसके बाद 6 मैच लगातार जीता। तो ये कमबैक, फाइट बैक करने वाली जो टीम है और फाइट बैक करने वाली जो खिलाड़ी हैं, जसप्रीत बुमराह तो जीनियस है ही, जिस भी फॉर्मेट में डाल दीजिए। कल उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि सेलेक्टिव उनको होना होगा शायद टूर्नामेंट में। आपने इस बार भी देखा कि पूरा 14 मैच वो नहीं खेले हैं, इंग्लैंड पे फोकस है, वो बात है, लेकिन फाइट करती है ये टीम। और जैसा अतुल कह रहे हैं, इस टीम से बहुत बड़ा खतरा रहेगा अगर ये जीतती है, फाइनल में पहुंचती है बैंगलोर के खिलाफ। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अतुल सर, खतरा पंजाब को भी बहुत ज्यादा है। पिछला मैच जो उन्होंने खेला उसमें वो पूरी तरीके से टीम चोक होती हुई नजर आई, और गेंदबाजी की जब ये अपने रिकॉर्ड्स दिखाए, तो अगर आईपीएल जैसे फॉर्मेट में कोई गेंदबाज आपका 6.7 की इकोनॉमी से गेंद डाल रहा है, तो एक तरीके से वो अनप्लेबल ही है। आपके तमाम बल्लेबाज उसी अप्रोच से बैटिंग करते हैं कि इसका ओवर निकाल दे किसी तरीके से। देखिए, ये तो लाजमी बात है। मुझे लगता है कि जब आप करो या मरो वाला मैच होता है तो प्रेशर तो आता है, और पंजाब ने एकदम से इम्प्लोड किया उस दिन, मुझे लगता है। पर उनको शायद ये पता था कि चलिए हार जाते हैं, और क्योंकि हमारे पास एक मौका है, अगर निकल गए तो निकल गए। पर अब अगले मैच में क्या होने वाला है कि अब वो प्रेशर आएगा कि अब बाहर हो सकते हैं, क्योंकि सारा सीजन अच्छा खेल के एक मैच जो है, और मुंबई को आप जैसे हम जानते हैं कि उनको आदत है जीतने की, वो फीलिंग होती है कि हम जीत जाएंगे। और पंजाब का क्या हाल है कि भी आज तक जीते नहीं है, क्या पता फिर हमारी वो आज इस बार भी हमारी मतलब कि वो लक ना काम करे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रेशर रहेगा। और मुंबई की टीम देखिए पीछे से आती है तो वो पीक सही टाइम पे करती है। बड़ी बड़ी टीमों ने पहले पहले मैचेस जीते हैं, पर गुजरात की टीम आप देख लें कि मुझे लगता है बेहतर टीम थी मुंबई से, और पेपर देखा जाए। पर जो वीक लिंक था उनका कि शुभमन गिल के आउट होते ही, पर साई सुदर्शन एक क्या फाइंड है, क्या खिलाड़ी हमें मिला है इस आईपीएल से। मुझे लगता है कि वो नया स्टार है और टेस्ट टीम में उसको मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि देखिए इस आईपीएल से आप ये जो आंकड़े देख रहे हैं ना, मैं उस पर ज्यादा गौर करता नहीं। मैं देखता हूँ कि हमारा टेक अवे क्या है, इंडियन क्रिकेट को क्या हमें जो बेनिफिट हुआ है, तो वो सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए तो ये बड़ा फैक्टर रहा है। अच्छा अतुल सर, इसमें एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो मुंबई, जिसकी बात अभी विमल सर ने भी कही, वो जो पूरा अपना स्क्वाड बनाता है, तो उसमें वो टैलेंट हंट के जरिए प्लेयर्स को भी रिक्रूट करता है, और हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह उसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा उसने जो अपने बेसिक्स और कोर टीम है उसको हमेशा से रिटेन करके रखा। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में चले गए थे, लेकिन वापस उनको लेकर आए, कप्तानी दी। उस दौर में बहुत आलोचनाएं हुई मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट की, लेकिन फिर आखिरकार पांड्या ने साबित किया कि क्यों उनको वापस लाया गया, क्यों कप्तानी दी गई। देखिए, कप्तानी मुझे लगता है कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं जितना कि आप, ये एक बिजनेस है, यहाँ पे आपको मार्केट भी करना है, इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। तो मुझे लगता है कि बड़े नाम आते हैं तो आपकी टीम का एक ऑरा बनता है, और आपको स्पॉन्सरशिप और एक जो आपका ट्रैक्शन है आपकी फैन बेस से वो मिलता है। पर अब देखिए उन्होंने ईशान किशन को जाने भी दिया, तो सभी टीमें कोशिश करती हैं कि रिटेन करें, किसको रखें किसको निकालें, क्योंकि अगले 3 साल का साइकिल है। जब ऑक्शन होती है तो ऑक्शन के बाद सभी जो ओनर्स हैं वो कहते हैं पार्टी करें, अब बहुत अच्छी टीम बन गई, पर बाद में पता लगता है कि क्या हुआ। तो मुझे लगता है हाइंडसाइट इज परफेक्ट विजन। पर मुंबई का आपने सही कहा कि उनकी जो उनका सेटअप है, सारा साल उनकी एकेडमी चलती है, दुनिया भर में 2-3 फ्रेंचाइजीज और भी उन्होंने लिए हैं। तो उनका जो नीचे से जो यंगस्टर्स का उनकी जो कोचिंग एकेडमीज है, स्काउट्स हैं, तो आई थिंक उसका फायदा ये है कि एक पूरा क्रिकेट का कल्चर, एक इकोसिस्टम बन चुका है, जिसका कि आपको फिर रिटर्न मिलती है आपको। विमल सर, आप चूंकि क्वालिफायर की भी बात करते हैं, क्योंकि यही स्क्वाड जो है मुंबई की वो पंजाब के सामने होगी, एडवांटेज आप मुंबई को ही देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई मैचेस वो खेल चुकी है प्रेशर सिचुएशन के, और फाइनल में केवल एक ही बार जब पहुंची है तो वो हारी है। इससे जो उनका रिकॉर्ड है वो तो यही है कि जब जब फाइनल में गए हैं
हाथ में ट्रॉफी आई ही है। बिल्कुल, आप जो मतलब सेकंड एलिमिनेटर कहिए या क्वालिफायर कहिए फाइनल के लिए, देखिए अगर मुझसे निजी तौर पे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि पंजाब की टीम जो है पूरे टूर्नामेंट की सबसे बैलेंस टीम है। लेकिन हर, जैसे अतुल भी कह रहे हैं, जब इस स्टेज में पहुंचते हैं, नॉकआउट में आप पहुंचते हैं, तो मोमेंटम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और मोमेंटम उन्होंने पिछले मैच में गंवा दिया पंजाब ने, जिस मोमेंटम से वो कई बड़े मैचेस को निकाल के यहाँ पे पहुंची है, और अभी मोमेंटम मुंबई के साथ है। तो ये, और मुंबई 6 में से 5 बार चैंपियन बन चुकी है, 6 बार फाइनल खेल के। जाहिर तौर पे मुंबई ये गंवाना नहीं चाहेगी। मुझे लगता है थोड़ा एज, जो साइकोलॉजिकल एज है, क्योंकि पिछले मैच में पंजाब ने खराब प्रदर्शन किया था, तो उसका जो एक साइकोलॉजिकल एज है वो मुंबई जरूर उठाना चाहेगी, और उसका प्रेशर भी पंजाब पे होगा। अतुल सर, प्लेयर्स टू वॉच आउट इस मैच की अगर हम बात करें जो पंजाब और मुंबई के बीच होना है, हम बुमराह की बात कर ही रहे हैं, हम रोहित शर्मा को वापस उस फॉर्म में आते देख रहे हैं जिसमें उन्होंने किस तरीके से पिछला मैच खेला, और जो एक मजबूत शुरुआत देने की बात होती है वो देते हुए नजर आए। देखिए अच्छा मैच हुआ। मुझे लगता है कि जैसे फाइट बैक किया, 20 रन से रह गए, पर मैं तो चाहता हूँ ऐसी क्लोज मैचेस हो। और मुझे लगता है कि पंजाब के जो इस साल जो साफ साफ पता लग रहा है कि उनका जो ओपनिंग जो पेयर है, उन्होंने ज्यादातर उन्होंने मैच जिताए हैं। प्रभसिमरन है और प्रियांश है। प्रियांश एक नया खिलाड़ी है, दिल्ली का है, इट्स अ न्यू फाइंड। बट आई थिंक बीच में श्रेयस अय्यर ने अपना रोल कप्तानी का तो किया ही है, पर साथ में अर्शदीप का आप रोल भूल रहे हैं, उसने किया। और दूसरे जो उनके जो बरार हैं, जो उनके गेंदबाज, तो मुझे लगता है कि आपकी सिर्फ बैटिंग चले और आपकी बॉलिंग पिट के पूरे रन दे दे, वो चलता नहीं है। तो आपको दो परफॉर्मर चाहिए हर मैच में, जो कि पूरा भी करे बैलेंस। क्योंकि अगर गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी करेंगे, 2 गेंदबाज अगर आप पिट भी गए, पर 2 गेंदबाजों को अपना काम करना है। अच्छा, जिन टाइगर्स की हम अतुल सर बात कर रहे हैं, रोहित और बुमराह, इनको लेकर कोई विशेष रणनीति पंजाब को अपनानी पड़ेगी, तभी अगला मैच जो है वो निकाल पाएगी? देखिए, प्लान तो सारी टीमें करती हैं, पर वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो उसी दिन होगा। मुझे लगता है कि इतना इनके बारे में डेटा है, रोहित के बारे में, बुमराह के बारे में, पर उसके बावजूद ये ऊपर से फिर निकल के आते हैं। तो मतलब ये क्लास जो होती है, ये आप जितनी मर्जी आप होमवर्क कर लें, पर जो क्वालिटी जो है, जीनियस जो प्लेयर्स हैं, दे विल फाइंड अ वे टू कम ऑन टॉप। तो वो आप अपनी होप एंड प्रे अपना इम्प्लीमेंट करें। प्लान सबके पास होता है, सबको पता है क्या करना है, पर वो वहां कर भी जाएंगे। पर ये बड़े प्लेयर हैं, ये कुछ ना कुछ नया करके लेके आएंगे, विमल तो सर, फिर आपकी किस्मत है उस दिन। बिल्कुल विमल सर, इन 2 के अलावा और कौन से थ्रेट जो है वो पंजाब के लिए हो सकते हैं? किस रणनीति से पंजाब जो है वो अगला मैच खेलती हुई नजर आए कि वो उस सपने को जी सके जिसके लिए वो टीम उन्होंने इतनी स्ट्रांग इस बार बनाई, जो नजर भी आई और खेलती हुई भी दिखी? देखिए, कल भी पावर प्ले में मुंबई ने ज़बरदस्त रन बनाए उन्होंने, और जो जॉनी बेयरस्टो और रोहित शर्मा, तो जाहिर तौर पे उनका जो प्राइम प्लान होगा वो होगा रोहित को रोको। लेकिन जो और दूसरा प्लान होगा जसप्रीत बुमराह के लिए, लेकिन बुमराह को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल, बुमराह को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बुमराह की गेंदें ऐसी होती हैं जिसका जवाब बल्लेबाजों के पास नहीं होता, लड़खड़ाते हुए वो नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, और विमल सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टाइगर जो है वो जिंदा है, और टाइगर एक बार फिर से मैदान में आपको नजर आएंगे जब मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब से होगा आईपीएल के अगले क्वालिफायर में। जिस मैच में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ती हुई नजर आएगी। एक छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो गया है। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।